स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर आपका दीक्षित आईटी क्लासेस में। मैं हूं मनीष और 60 डेज चैलेंज में आज हमारा डे 24 है, जहां हमने कल डे 23 में सीखा था कि किस तरह से इंस्टॉल करते हैं विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विसेज को विंडोज सर्वर 2025 पे। आज उसकी कॉन्फ़िगरेशन हम करना सीखेंगे और देखेंगे किस तरह से ऑटोमेटिकली थ्रू द पीएक्सी एक सिस्टम पे, नॉर्मल सिस्टम पे जिसपे कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, उस पर ऑपरेटिंग सिस्टम आप डाल सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट, तो ये मेरा सर्वर था जो लास्ट बार हमने देखा था। कल हमने जो डे 23 में अपन ने डिफाइन किया था। ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने विंडोज 10 की इमेज डाल दी है। अब मैं डब्ल्यू सर्वर पे चलता हूँ। तो डब्ल्यू के लिए बस मेरे को अगेन वही सर्वर मैनेजर में जाके चेक कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स में से डब्ल्यू को ओपन कर सकते हो। राइट, ये आपका ओपन करते हैं। यहाँ पे आपको सर्वर्स को आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे उस सर्वर का नाम है जो पर्टिकुलर जिस पे है। इस पे भी येलो एक्सक्लेमेशन साइन आ रहा है क्योंकि कॉन्फ़िगर नहीं है। राइट क्लिक करेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे, जस्ट नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पे अब ये मेरा एडी के साथ इंटीग्रेटेड है, इसलिए मैं इंटीग्रेटेड विद एडी करूंगा। स्टैंड अलोन सर्वर को भी आप डिफाइन कर सकते हो। ऑलराइट, जस्ट नेक्स्ट। ठीक है, जो पाथ देना है, सपोज करो मैं पाथ देना चाहता हूँ इसको, मैं ई ड्राइव के अंदर ही एक नया फोल्डर बना देता हूँ। ऑलराइट, या ई ड्राइव में यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ सी की जगह जस्ट ई। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट पाथ इसका रिमोट इंस्टॉलेशन फोल्डर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। जस्ट नेक्स्ट। ऑलराइट, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, प्रॉक्सी डीएचसीपी सर्वर को एज इट इज आप रहने दीजिएगा। जस्ट नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पे आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं जो पीएक्सी सर्वर की इनिशियल सेटिंग है, जिससे क्लाइंट किस तरह से कनेक्ट होंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, रेस्पॉन्ड टू ऑल क्लाइंट बट इट विल रिक्वायर द एडमिनिस्ट्रेटर अप्रूवल। तो एडमिनिस्ट्रेटर मतलब ये जो कंसोल है, यहाँ पे आपका ऑप्शन आएगा, तब आप अप्रूवल करेंगे तब जाकर के इंस्टॉलेशन चालू होगा सिस्टम पे, अदरवाइज नहीं होगा। जस्ट नेक्स्ट। कई बार हो सकता है ये सर्विस आपकी स्टक हो जाए, लाइक दिस वन द सर्विस इज नॉट। तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप सर्विसेज डॉट एमएससी में जाओगे, रन पे जाके जस्ट आपको सर्विसेज डॉट एमएससी में जाना है और यहाँ पे विंडोज डिप्लॉयमेंट की जो सर्विस है उसको जस्ट आपको स्टार्ट करना है। इसको आप एक्सपेंड कर लीजिए, जो डिप्लॉयमेंट सर्वर सर्विस, तो इसको जस्ट स्टार्ट कर दीजिए। ऑलराइट, ये स्टार्ट हो गई। इसको आप जैसे रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए ग्रीन में आ जाएगा। ऑलराइट, अब सबसे पहले मेरे को दो काम करना है। एक तो इंस्टॉल इमेज डालनी है और बूट इमेज। इंस्टॉल इमेज पे राइट क्लिक करूंगा, ऐड इंस्टॉल इमेज। नाम देना चाहता हूँ तो दे सकते हो, ग्रुप भी डिफाइन कर सकते हो। तो अभी मैं विंडोज 10 देता हूँ। राइट, जस्ट नेक्स्ट। ठीक है, लोकेशन जो मैंने जहाँ पे कॉपी करी थी ड्राइव में। ऑल राइट, तो दिस पीसी में ई ड्राइव में मैंने करा था, ई ड्राइव में विंडोज 10 में। ठीक है, यहाँ पे बूट के अंदर सॉरी सोर्सेज में यहाँ पे किया था मैंने। ये देखिए इंस्टॉल डॉट बिम, इसको सेलेक्ट करना है। जस्ट नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पे कौन सा आर्किटेक्चर कौन सा आप यूज करना चाहते हैं एजुकेशन वाला, तो सपोज करो मैं एक पर्टिकुलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, बाकी रहने देता हूँ, अदरवाइज इट विल टेक टाइम। ऑल राइट, अभी जस्ट मैं सपोज करो इंस्टॉल करने के लिए जो मैं डालना चाहता हूँ इंस्टॉल इमेज, वो मेरी विंडोज 10 एंटरप्राइज की होगी। ठीक है, इसी को मैं चूज कर सकता हूँ। जस्ट नेक्स्ट एंड नेक्स्ट। राइट, जिसको फिनिश कर दिया। अब से मेरे को ऐसे ही बूट इमेज डालनी पड़ेगी, ऐड बूट इमेज। अगेन वही फोल्डर लोकेशन मेरी जो है बूट डॉट बिम। जस्ट नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पे आपको नाम चेंज करना चाहता तो नाम चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज टेक नेक्स्ट। फिनिश। ऑल राइट, ये भी डन हो गया, जस्ट फिनिश कर दिया। अब मैं सर्वर पे राइट क्लिक करूंगा, इसकी प्रॉपर्टीज पे जाऊंगा। यहाँ पे दो चीज मेरे को करनी है। पीएक्सी इसमें जब मैंने यहाँ पे कर रखा है तो इसको जस्ट रिक्वायर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल करना है। ऑल राइट, और इसके बाद जब बूट पे आएगा तो बूट के लिए जस्ट मेरे को यहाँ पे कंटिन्यू द पीएक्सी। राइट, ऑलवेज कंटिन्यू द पीएक्सी बूट, इस पे जो सेलेक्ट करना है, नॉन क्लाइंट के लिए भी अननोन के लिए। अदरवाइज आपको F12 प्रेस करना पड़ेगा और उसके बाद जाके सेटअप स्टार्ट होगा। राइट, तो अभी मैं VMware पे कर रहा हूँ, इसलिए मैंने ये ऑप्शन चूज किया है, ऑलवेज कंटिन्यू द पीएक्सी बूट। अदरवाइज आप ऑप्शन फर्स्ट वाला चूज कर सकते हैं। जस्ट ओके। ऑलराइट, जो अप्रूवल आएगा वो यहाँ पे मेरे को शो होगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, एक मशीन क्रिएट करता हूँ। इसका नेटवर्क मेरे को अडेप्टर जो मैंने चेंज इसका किया हुआ सेम वैसे ही करना पड़ेगा, जो कि 10 पे है। प्रोसेसर एक ही कर देते हैं। और यहाँ पे मेरे को कोई इमेज नहीं डाली मैंने सीडी डीवीडी में, जैसे ओके, जस्ट ओके करता हूँ। जस्ट पावर ऑन। देखिए यहाँ पे लिखा हो गया वेटिंग फॉर अप्रूवल। अब मेरे को सेम चीज क्या करना है, यहाँ पे जाऊंगा तो इसको जैसे रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आएगा, आ गया। इसको राइट क्लिक करूंगा और अप्रूव, और जैसे अप्रूव करूंगा यहाँ पे जाऊंगा तो देखिए थोड़ी देर में ही चालू हो जाएगा।
ये देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे चालू हो गया। तो इस तरह से आप इंस्टॉल कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। और यहाँ पे अभी आपको कुछ नहीं करना, देखिए ऑटोमेटिकली boot.vim इमेज जो है, ठीक है, विंडोज इमेज फाइल, तो ऑटोमेटिकली लोड हो रही है। देन इसके बाद install.image का वर्क चालू हो गया। तो इस तरह से इसको आईपी भी मिल गया, ठीक है, ये कनेक्ट भी हो गया, और ऑटोमेटिकली इमेज जो फाइल है वो वहां से उठा करके इस पर्टिकुलर न्यू सिस्टम पे ये डाल रहा है।